विकास साहब, एक पर्सनल सवाल करूंगा मैं। लोग कहते हैं कि AIMIM मुस्लिमों की पार्टी है, तो विकास श्रीवास्तव इस पार्टी में क्यों? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूं इसके लिए। जो ये लोग ये कहते हैं उनसे आप ये कहिए कि जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी 2013 में, हमको लगता हुई थी, वहाँ पर 98% हमारे हिंदू भाई ही मारे गए थे उस त्रासदी में। भाई 2% वो लोग थे जो जैसे कोई ड्राइवर है या कोई वहाँ पर दुकान लगाता, वो मुस्लिम भाई थे। वहाँ पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 1.5 करोड़ रुपए देने का काम किया, वो भी अपने निजी खाते से। जबकि यहाँ पर अखिलेश यादव जी सरकार में थे उस समय, उन्होंने 50 लाख रुपए अपने राहत कोष से दिए थे सरकारी खर्चे से। तो इससे बड़ा प्रमाण कौन हो सकता है कि बैरिस्टर साहब सबके नेता हैं, सभी धर्म और सभी जातों से लेकर चलते हैं। लगातार ये जो है बहुत सारी रैलियों में ये फोटो वायरल हो रहे हैं कि मुस्लिम नेताओं को साइड किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। मगर क्या AIMIM में विकास श्रीवास्तव या कोई और हिंदू नेता है, उनको साइड किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता है। हम लोगों को बराबर, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ 100 आवेदन हुए हैं, जिसमें 35 आवेदन हमारे हिंदू भाइयों के हुए हैं और सब जाति से हैं। चाहे सामान्य जाति का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या कायस्थ हो या बैकवर्ड का हो, वर्मा यादव हो, लोधी हो, उसके बाद SC के भी हैं। हमारे बैरिस्टर साहब संविधान को लेकर चलते हैं और सब जातियों की बराबर हिस्सेदारी, सबको टिकट दिलाएंगे, वो सबको लड़ाएंगे। ओवैसी साहब इस समय करीब 2-3 महीने से लगातार दौरे पर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और विरोधियों के जो है हौसले परस्त हो चुके हैं। उनको ये पता है कि इस बार ओवैसी साहब कुर्सी का एक पाया जरूर होंगे। हम इस वक्त बाराबंकी की रामनगर विधानसभा में हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी का इसी मैदान में दौरा होने वाला है, जनसभा करेंगे। मेरे साथ रामनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी विकास श्रीवास्तव हैं, इनसे बात करेंगे। विकास जी, कल जो है ओवैसी साहब आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है करीब 1 महीने से। पूरी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली है और एक बढ़िया सी यहाँ पे जनसभा होगी, अच्छी सी, और हम लोग उसके लिए पूरा गाड़ियां हमने विधानसभा में लगाई हैं। दूसरी भी विधानसभाओं से गाड़ियां आएंगी। हमारे वहाँ के जो आवेदक प्रत्याशी हैं उन लोगों ने भी व्यवस्था की है गाड़ियों की। बाकी होर्डिंग बैनर हमारे सब लग रहे हैं रोड पर और यहाँ पर एक विशाल जनसभा होना बिल्कुल पक्का माना जा रहा है जी। जैसे जनता के बीच जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ओवैसी साहब की रैली होने वाली है, और दूसरा जो है AIMIM जितना तरीके से जो है लगातार दौरे कर रहे हैं ओवैसी साहब, तो कितना जो है जनता आपको लुभा पा रहे हैं और जनता आपके साथ आ रही है? देखिए, ओवैसी साहब इस समय करीब 2-3 महीने से लगातार दौरे पर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और विरोधियों के जो है हौसले परस्त हो चुके हैं। उनको ये पता है कि इस बार ओवैसी साहब कुर्सी का एक पाया जरूर होंगे और हम लोग एक पाया बन के ही मानेंगे। 100 सीटें लड़ने का हमारा प्लान है, जिसमें 80 से 90 सीटें हम लोग जीत रहे हैं आज की डेट में। अगर बैरिस्टर साहब का आदेश होता है तो सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं और हम लोग इस बार पूरी भागीदारी करेंगे और बिना भागीदारी के सरकार इस बार नहीं बनेगी। विकास साहब, एक पर्सनल सवाल करूंगा मैं। लोग कहते हैं कि AIMIM मुस्लिमों की पार्टी है, तो विकास श्रीवास्तव इस पार्टी में क्यों? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूं इसके लिए। मैंने तो खैर ओवैसी साहब को 2-3 साल YouTube पर सर्च करके देखा, लेकिन जो ये लोग ये कहते हैं उनसे आप ये कहिए कि जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी 2013 में, हमको लगता हुई थी, वहाँ पर 98% हमारे हिंदू भाई ही मारे गए थे उस त्रासदी में। भाई 2% वो लोग थे जो जैसे कोई ड्राइवर है या कोई वहाँ पर दुकान लगाता, वो मुस्लिम भाई थे। वहाँ पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 1.5 करोड़ रुपए देने का काम किया, वो भी अपने निजी खाते से। जबकि यहाँ पर अखिलेश यादव जी सरकार में थे उस समय, उन्होंने 50 लाख रुपए अपने राहत कोष से दिए थे सरकारी खर्चे से। तो इससे बड़ा प्रमाण कौन हो सकता है कि बैरिस्टर साहब सबके नेता हैं, सभी धर्म और सभी जातों को लेकर चलते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे भीड़ आएगी ओवैसी साहब की रैलियों में, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्या आप वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे उसे? बिल्कुल होगी भाई। आदमी को जब मन होगा सुनने का तभी आएगा, नहीं तो आजकल आदमी इतना बिजी है, कौन कहाँ आना जाना चाहता है। लेकिन हमारे बैरिस्टर साहब का वो जलवा है, हम आपको बताना चाहते हैं। हुई थी रैली तो उसमें पानी गिर रहा था, आपको बता दें, और भीड़ ने 1 घंटे उनका बराबर जो है भाषण सुना। कहा जाता है कि कुछ जगह जो है पैसे से भीड़ बुलाई जाती है, तो आप क्या पैसे से तो नहीं बुला रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल गलत कहते हैं। पैसे से वो लोग बुलाते हैं जिनको ये रहता है कि भीड़ नहीं। हमारे यहाँ तो इतने दीवाने हैं कि 1 हफ्ता से यहाँ के कार्यकर्ता और हमारे जितने भी भाई हैं, रामपुर कस्बे में प्रोग्राम हो रहा है, हमारे मौलाना जी बगल में खड़े हुए हैं, पूरा हमको साथ मिल रहा है, सब लोग हमारे साथ हैं और एक कामयाब रैली हम लोग यहाँ पर करेंगे जी। तो कितना क्या लगता है सीट निकल पाएगी? बिल्कुल जीतेंगे, पक्का है। विरोधियों के समझ लीजिए हौसले परस्त हो चुके हैं और आप देखिएगा कल कितनी यहाँ पे भीड़ होती है और जीतना तो हमको बिल्कुल पक्का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बस ऊपर वाले की मदद होनी चाहिए। ये तो बीजेपी का गढ़ है। नहीं, बीजेपी का गढ़ काहे का है। बीजेपी हम आपको यहाँ बता दें 2012 में लड़ी थी, 5000 वोट पाए थे यहाँ पर प्रत्याशी। ये तो एक जनता में जुनून है इस बार ओवैसी साहब का, इसलिए हम लोग कामयाब होंगे, पक्का है इस बार।
रामनगर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं? देखिए, रामनगर विधानसभा, आप ये बहुत सही सवाल पूछे हैं। रामनगर विधानसभा का सबसे पहला मुद्दा जो है, हमारे जहाँ पे हम खड़े यहाँ बुनकर समाज का है। हमारे यहाँ पर पावर उलूम है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि धागा और अन्य सामान जो पावर उलूम का है वो बहुत महंगा कर दिया मोदी जी की सरकार में। तो हमारे मुस्लिम भाइयों के पास कोई ज़मीनें तो है नहीं जो खेती करके वो यहाँ पर अपना खर्चा चलाएं। उनके पास रोजी रोजगार का यही साधन था, जिसको यहाँ पर बंद कर दिया गया। सबसे मेन समस्या यहाँ पर ये है। दूसरी समस्या हमारी बाढ़ की है। तराई का जो हमारा बेल्ट है, क्षेत्र है, उसमें अभी आप गए होंगे, हो सकता है बाढ़ 2 बार नेपाल से पानी छोड़ा गया। वहाँ पर ये पोजीशन थी कि बंदे पे लोग रह रहे थे रात में, और ना तो कोई लाइट की व्यवस्था थी, ना तो कोई मट्टी का तेल वहाँ पर उपलब्ध था। रोज़ रात में लोग अंधेरे में रहते थे। अगर किसी के बच्चे को कोई सांप काट लेता तो कोई पूछने वाला वहाँ पर नहीं था। मैं 2 बार गया, मैंने खास सामग्री भी वहाँ पर वितरित की। अब आप समझ लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का है, दूसरा मुद्दा बुनकर समाज का है, और यहाँ पर एक मुद्दा और, हमारे यहाँ रईन बिरादरी भी बहुत ज़्यादा हमारी विधानसभा में है। हमारे यहाँ 2 साल लॉकडाउन रहा। आप समझ लीजिए, हमारे रईन भाई सब्जी बेचकर अपना खर्चा चलाते थे। उनको समझ लीजिए ठेला गांव के अंदर यहाँ के लोगों ने नहीं घुसने दिया। हम आपको बताना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 15 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। मेरा बगल का गांव है। मैं 15 साल से यहाँ के हालात देख रहा हूँ। तीनों सरकारें आई, तीनों एमएलए यहाँ जो थे उनकी सरकारें थी प्रदेश में, लेकिन यहाँ के बदतर हालात हैं। आप जा सकते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण एमएलए हैं, और मैं ब्राह्मण बाहुल गाँव बिछलखा बताता हूँ, जिसके अंदर की रोड अगर आप जाके देख लें तो हो सकता गाड़ी आपकी निकल न पाए। उस रोड पर इतना चाला भरा हुआ है। 5 साल में विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं किए। पूरी व्यवस्था इन्होंने चौपट कर दी है यहाँ पर, और इसके पहले भी जो लोग थे उन्होंने भी व्यवस्थाएं पूरी चौपट कर दी थी। अगर आप मेरी बात ना माने तो आप जाके, मैं तो वो कह रहा हूँ सीधे कि वो ब्राह्मण एमएलए हैं, और ब्राह्मण के ही गांव में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। इससे ज़्यादा और बात क्या हो सकती है? अच्छा, समाजवादी पार्टी कहती है कि बुनकर समाज तो हमारे साथ है। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, हमारे मुस्लिम भाइयों को वोट तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन हिस्सेदारी कोई नहीं देना चाहता है। मंच पे नहीं बैठाना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। अभी हाल ही में प्रोग्राम था अम्बेडकर नगर में, वहाँ के एक हमारे चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन थे, वो तलवार भेंट कर रहे थे, तो उनको लोगों ने इस तरह से किनारे कर दिया। वो फोटो भी बहुत वायरल हो रहा, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। तो मुस्लिम का वोट तो सब लेना चाहते हैं, एक गुल्लक की तरह कि इसमें वोट डाल दीजिए, लेकिन गुल्लक को अपने पास नहीं रखना चाहते। ये सबसे बड़ी कमी है समाजवादी पार्टी की। लगातार ये जो है बहुत सारी रैलियों में ये फोटो वायरल हो रहे हैं कि मुस्लिम नेताओं को साइड किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। मगर क्या AIMIM में विकास श्रीवास्तव या कोई और हिंदू नेता है, उनको साइड किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता है। हम लोगों को बराबर, हम बाप को बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ 100 आवेदन हुए हैं, जिसमें 35 आवेदन हमारे हिंदू भाइयों के हुए हैं, और सब जाति से हैं। चाहे सामान्य जाति का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, या कायस्थ हो, या बैकवर्ड का हो, वर्मा यादव हो, लोधी हो, उसके बाद SC के भी हैं। हमारे बैरिस्टर साहब संविधान को लेकर चलते हैं, और सब जातियों की बराबर हिस्सेदारी, सबको टिकट दिलाएंगे, वो सबको लड़ाएंगे भी। वो रामनगर की जनता और जो लोग ये वीडियो आपका देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूं, अगर आप लोगों की मदद मिली और बैरिस्टर साहब के हाथ मजबूत हुए, तो मैं आप लोगों के लिए अपना दिन रात एक कर दूंगा। और जो यहाँ पे समस्याएं हैं, निजी समस्याएं, मैं सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दूंगा। जो गांव के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति होता है, जिसकी सुनने कोई नहीं आता है, मैं सबसे ज़्यादा उसके लिए कार्य करूंगा। क्योंकि होता क्या है, बड़े बड़े लोग गाँव के होते हैं, वो विधायक के टच में आ जाते हैं, और अपना जो है सिस्टम पूरा फिट करने, उनका सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा। हर गरीब का सिस्टम चलेगा। गरीब मेरा भाई है, और गरीब को उठाने का काम किया जाएगा।